हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हो, जो को बता दें कि हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस है आपकी बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे चैनल पे देखने को आप सभी को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सभी लोग याद करके कि इसी टाइप ऑफ क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, आपको नोट्स के साथ साथ जो आपका डेली बेसिस का क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, जैसा भी होगा। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो, ठीक है। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो यूपी बीएड वालों को फॉर्म जो है ये महीने का लास्ट तक भरा जाएगा, तो जाके भर लीजिए। जिसका भी जो भी डॉक्यूमेंट बाकी है, डॉक्यूमेंट बनवा के अपना फॉर्म जो है उसको फिलअप कर लीजिए। और बिहार वालों की बात करें तो उनका जो है अगले महीने के 9 तारीख से जो उनका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो सब लोग क्लियर रहिए, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए। जैसे ही फॉर्म आएगा फटाक से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जो बता दें, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, बताइए। चुंबकीय, अच्छा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, यह सीधे जो है उत्तर दिशा में न होकर भौगोलिक अक्ष के साथ एक छोटा सा कोण बनाता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में तथा दक्षिण जो है उत्तर की दिशा में है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है किधर से आते हैं, दक्षिण से उत्तर की दिशा में, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या देगा, मलेरिया का संक्रामक चरण क्या, बताइए। मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है साथियों, देखिए मलेरिया का संक्रामक चरण आपका होता है विजाणु, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। स्पोरो स्पोरोजोआइट कोशिकाएं जो है मच्छर की लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होती है, जो मच्छर के काटने के समय व्यक्ति के रक्त में पहुंचकर उसे संक्रमित करती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं जो है यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा नंबर क्या देगा, विभिन्न जातियों से एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट होता है, बताइए। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट होता है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्म प्लाज्मा बैंक, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जर्म प्लाज्मा बैंक जो आपका जीवित पादपों पदार्थों का उनके बीज तथा बीजाणुओं के रूप में संग्रह होता है। इनमें जो है समाज तथा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण पौधों के जीनस का संग्रह तथा संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इसका अन्य उद्देश्य जो है पौधों के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करना भी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें आपका चौथा नंबर क्या दिया, किसने कहा था कि नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केटी शाह ने कहा था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही तो ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे। छठा नंबर, पांचवा नंबर बताइएगा। राइट आंसर होगा सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है। सूखने वाला तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अस्य अनतृप्त वसा अम्लों की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सूखने वाले तेलों में अनतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। इन तेलों के संघटक ऑक्सीजन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया द्वारा एक कठोर चमकीली परत का निर्माण करती हैं। इन तेलों का उपयोग जो है वर्निश तथा पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अनतृप्त वसा अम्लों की, ये क्या होते हैं, सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। छठा नंबर क्या देगा, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था बताइए। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो आपका सही तो जो साथियों यूएनडीपी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन 1990 में किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में महबूब उल हक, अमर्त्य सेन तथा सिंगर हंस अर्थशास्त्रियों को जो है विशेष योगदान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सातवां, पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है बताइए। पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों कैरोटीनॉइड के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, कैरोटीनॉइड एक आपका टेट्राटेरिपिनॉइड कार्बनिक वर्णक है, जो प्राकृतिक रूप में पौधों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तथा अन्य प्रकाश संश्लेषी जीवों जैसे बैक्टीरिया तथा फंगस में पाया जाता है। यह पौधों में वसा तथा अन्य आवश्यक कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका आठवां नंबर क्या देगा, तोहरा पवित्र ग्रंथ कौन सा बताइए। तोहरा पवित्र ग्रंथ है कौन सा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे जुडाइज्म का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही हो जाए। ठीक है, तोहरा जो आपका जुडाइज्म धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 9वां नंबर क्या देगा, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है बताइए। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुसफुस क्या दिया, फुफ्फुस। ठीक है, फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथ यहाँ पे वास्तुस्फीति, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको। वास्तुस्फीति रोग जो है धूल तथा धुएं के कणों का श्वसन नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग में जो है फेफड़े की कार्य प्रणाली अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिससे फेफड़े सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अधूरी छोड़ देते हैं। ठीक है, तथा ऐसा महसूस होता है कि बीच में एक सांस छूट गई हो। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौत में यह जो है रोग बड़ा होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10वां में क्या है, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है क्या बताइए। काष्ठ से प्राप्त आपका पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? देखिए आपके ज्यादा साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10% एसिटिक अम्ल होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। काष्ठ में प्राप्त पायरोलिग्नस अम्ल में आपका होता है 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 11 नंबर क्या देखा है, ध्यान से देखिएगा। बताइए प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा है बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न
प्रकारों में से कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकती है? जलोढ़ मृदा होता है, लाल और पीली मिट्टी होती है, वन मृदा होती है, खारी मृदा होती है, क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो आपकी होती है लाल और पीली मिट्टी होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? ये मिट्टियाँ जो है अपक्षय के प्रभाव से प्राचीन खेदार और परिवर्तित चट्टानों से टूट फूट कर जो है बनती हैं। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की अधिकता पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर का पठार और एवं मेघालय में जो पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में कौन सी, तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ा आपका, वर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लोरेन लौटा दिया था, किसको थे? वर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लोरेन लौटा दिया था, किसको? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों फ्रांस को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर, क्या है? केरल उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है कहाँ पर, बताइए? केरल उच्च न्यायालय का जो पीठ है कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्थित है साथियों एर्नाकुलम में। ठीक है, एर्नाकुलम में, तो जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 14 नंबर, क्या दिया गया है? आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, किसका मार्गदर्शक सिद्धांत, बताइए? आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है साथियों न्याय के प्रतिकारी सिद्धांत है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे, क्या देगा 15 नंबर, क्या देगा? ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, बताइए? ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, तो देखिए ध्रुवीय भालुओं में उपचार होता है साथियों टाइप 2 के मधुमेह का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? जो इनमें तेजी से विस्तार कर रहा है, इसे रोकने तथा समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ध्रुवीय भालुओं में वैज्ञानिकों ने जो है मधुमेह का टाइप 2 का पता लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका देखें 16 नंबर, क्या देगा है? नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब क्या होगा, तो देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही इस प्रस्ताव पर संसद आवश्यक कानून बना सकती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए जो है प्रस्ताव तभी जारी किया जा सकता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प जो है पारित करे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर, अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन किया था पहले किसने, बताया? अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन पहले किसने किया था, तो आपका राइट आंसर साथियों जेम्स प्रिंसेप ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आपका 18 नंबर, क्या देगा? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, बताइए? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था साथियों, तो देखिए गौतम बुद्ध के गुरु की बात की जाएगी तो साथी आपके आलार कलाम थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गिरफ्तारी के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अगले 6 वर्षों तक एक गृहहीन सन्यासी आलार कलाम से वैशाली में ध्यान योग की तकनीकें सीखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन रखो 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है क्या, बताइए? शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे डायटम निकम निपंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे इस सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शैवाल प्रकार के सागर आपका निक्षेप द्वार डायटम निपंक का निर्माण सागर में कम लवणता वाले स्थानों पर होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 20 नंबर, आप देखिए आपके क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े नए हैं और थोड़े मेरे को क्या है विज्ञान के क्वेश्चन भूगोल के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, बताइए? विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो आपका राइट आंसर साथियों सिटी बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्ष 1960 में न्यूयॉर्क में जो है सिटी बैंक द्वारा विश्व का पहला एटीएम परिवर्तित हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 21 नंबर क्या देगा, बताइएगा। श्रोता का निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, ठीक है। तो देखिए, सॉल्ट पीटर आपका पोटेशियम नाइट्रेट का एक यौगिक होता है, तो ये वाला जो मिलान दिया गया सिर्फ यही आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, 21 हो गया, 22 पे बताइएगा आंसर का। प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है, बताइए। प्रकाश के किस या किन रंगों का जो है निर्वात में अधिकतम वेग होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो साथियों लाल, नीला, हरा, ये सभी में तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। निर्वात में प्रकाश के सभी रंगों का वेग जो है अधिकतम होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर क्या रहेगा, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे क्या देगा, तनु घोलों में विलय की मात्रा कम होती है, सही है। फिनॉल अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। बेंजीन के सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, ये भी सही है। और जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प क्या दिया गया है, मेथिलिक स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, आपका गलत है, ठीक है। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर से को मेथिलिक स्पिरिट में मेथनॉल, एथेनॉल तथा पेरिडीन होते हैं, ठीक है। केवल मेथनॉल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 24 नंबर, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर है, बताइए। तो आपका आइटम बोकारो में है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 25 नंबर, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, तो जो आपका दिया गया फिर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 26 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। क्या देगा, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या, बताइए। किसी जल विद्युत शक्ति में ऊर्जा किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो सकती है सौर ऊर्जा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत आपका सौर ऊर्जा होता है, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन के लिए जल जो है मूलभूत आवश्यकता होती है इसकी, तथा पृथ्वी पर जो है जल चक्र का निर्माण तथा संचालन जो है सूर्य की सौर ऊर्जा से ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात की जाएगी साथियों, आपका हो जाएंगे जीवी मावलकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे मावलंकर, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर को गणेश वासुदेव मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें जो है दादा साहेब के नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक है। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या देंगे, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है किसका, बताइए। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड मुख्यतः किसका निर्माण करता है, तो आपका राइट आंसर साथियों पेट्रोकेमिकल का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर से इसका यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक रसायन कंपनी है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके मु- मुख्य उत्पादक आपके बैटरी, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक, कार्बन उत्पाद, वेल्डिंग उपकरण, प्लास्टिक आदि सभी हैं, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए 29 नंबर, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है क्या, बताइए। श्वसनशूल, मध्यकाय, वर्की लवक या जिंधर, तो देखिए बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है आपका साथियों यहाँ पे वर्की लवक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 30 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा
निम्न अर्थशास्त्रियों में आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं, बताइए। निम्न अर्थशास्त्रियों में आप आंशिक विश्लेषण का जो मास्टर है किसे मानते हैं, तो आपका राइट आंसर अल्फ्रेड मार्शल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ अल्फ्रेड मार्शल का नाम सर्वाधिक प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में लिया जाता है। अर्थशास्त्र पर उनकी पुस्तक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1990 का एक जो है श्रेष्ठ कृति है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे, क्या देगा 31 नंबर, क्या देगा किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर साथियों उत्तल दर्पण का जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर से होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 32 नंबर, क्या देगा प्रतिभा पलायन का कारण क्या है, बताइए प्रतिभा पलायन का क्या कारण है। तो देखिए प्रतिभा पलायन का कारण होता है उच्च जीवन स्तर का आकर्षण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में प्रतिभाओं का विकासित देशों को पलायन का मुख्य कारण वहां का उच्च तथा क्या है विलासित विलासितापूर्व जीवन स्तर होता है। ठीक है, वहाँ की उच्च स्तरीय सेवाएं तथा संसाधन जो है प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर बताइएगा सत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है, बताइए। हम पृथ्वी के पृष्ठ पृष्ठ पर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है साथियों, तो आपका राइट आंसर साथियों समांतर, जो आपका दिया गया आपका सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है सूर्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज के रूप में जो प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइजम क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक जो आपकी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है साथी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महिला दोधी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। पाकिस्तानी लेखिका महिला लोधी अमेरिका तथा इंग्लैंड में पाकिस्तान की राजदूत भी रही हैं। यह पाकिस्तान की भूमिका के दो प्रमुख अखबारों द न्यूज ऑफ द मुस्लिम के संपादक की भूमिका भी निभा चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 35 में क्या देगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह की बात कर रहे हैं साथियों, कौन हो जाएगा, तो देखिए सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति सूर्य की जो परिक्रमा है 11 वर्ष 315 दिन व 1 घंटे में करता है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या दिया गया है 36 जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को आपका कहा जाता है साथियों क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनांकीकी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जो आपका विज्ञान की जनांकीकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित समस्त प्रवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु तथा प्रव्रजन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना और गठन तथा इसमें पुरुषों स्त्रियों और विभिन्न वर्गों के लोगों का अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका जो है समस्त अध्ययन गणना प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 37 नंबर क्या देगा है, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि जिन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा, बताइए। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को जो है अनुसूचित जातियां माना जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। किसी जाति को अनुसूचित जाति मानने के संबंध में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार जो आपका राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 38 नंबर क्या दिया गया है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कौन सा, बताइए वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कौन सा है, तो देखिए वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह आपका ब्राह्मण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा।
चलिए। चलिए, इसको सही कर लीजिए। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह आपका संहिताएं है, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। संहिताएं जो है मंत्रों एवं स्तुति गीतों का संग्रह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 39 नंबर क्या देगा, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, रग्बी से। तो चाइना मैन जो आपके देखिए क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, बताइए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बीजी तिलक ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 41 नंबर क्या देगा, गेहूं जौ नींबू नारंगी राई और बाजरा संबंधित है किससे, बताइए। गेहूं जौ नींबू नारंगी राई और बाजरा जो है संबंधित है किससे। तो आपका राइट आंसर चार पादप परिवारों से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 42 क्या था, रेबीज क्या है आपका, बताइए। रेबीज क्या होता है छात्र, तो रेबीज या जो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तथा तंत्र को संक्रमित करने वाला विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। तो जो आपका विषाणु जनित रोग होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह विषाणु जो है किसी जानवर विशेष करके कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी आदि में जो है आदि के काटने से जो है व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 43 नंबर, तपेदिक कैसे फैलती है। तो तपेदिक की बात करें तो आपका साथियों बिंदुक संचरण से फैलती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तपेदिक जो है बिंदुक संचरण से फैलती है। इस रोग का कारण आपका माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है, इसकी पहचान जो आपका रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में की गई थी, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आपको 44 में क्या देगा, प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं, बताइए। प्रतिरक्षी जो है मुख्यतया किससे जो है संश्लेषित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो होता है आपके लिमो लिमो लिम्फोसाइट से होते हैं, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही। तो प्रतिरक्षी मुख्यतः लिम्फोसाइट से संश्लेषित होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फल आपका अनिश्चित फलनीय है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा फल आपका अनिश्चित फलनीय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित फलनीय फल आपका जो दिया गया यहाँ पे केला है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो फल अनिषेक फलनीय होते हैं उनमें आपका बीज नहीं बनते, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इन्हें आपका अवास्तविक फल भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या है 47, विषाणु क्या है आपके, बताइए। विषाणु आपके क्या होते हैं, जो विषाणु आपके देखिए अकोषीय होते हैं, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। विषाणु आपके देखिए अति सूक्ष्म परजीवी अकोषीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 47 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम है किस शासक वंश ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, बताइए। किस शासक वंश ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गुप्त वंश ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 48 में रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, बताइए। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या होता है, देखिए रेडियो धर्मिता की यूनिट की बात की जाएगी तो आपकी क्यूरी होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 49 में क्या देगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो की थी साथियों आपकी सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे, 50 नंबर है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक इसमें से आपका जो था साथियों, कृष्णदेव राय था, जो आपका दिया गया इसी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास आती है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और आज की जो क्लास है साथियों, साइंस के क्वेश्चन आपके ज्यादा मिल रहे हैं, तो ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है।